हेलो स्टूडेंट, आई एम एम सर। आपके रिवीजन क्लास कक्षा 8 गणित में चैप्टर आपका 12वां है गुणनखंड। तो देखो, गुणनखंड में आज हम प्रश्नावली पढ़ेंगे 12.2। तो उससे पहले हमें सर्वसमीका पता होनी चाहिए। ये आपकी 4 सर्वसमीका है। तो देखो, पहली सर्वसमीका है कि ए प्लस बी का स्क्वायर। ए प्लस बी का स्क्वायर होता है बराबर में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर होता है ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों एक जैसे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो सब प्लस की, यहाँ माइनस है तो सिर्फ एक जगह माइनस आएगा, बाकी दोनों सेम। फिर देखो, अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर अगर आपको दिख जाए एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, तो इसकी जगह क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कोष्टक और गुणे में एक्स और प्लस ए गुणा बी। ठीक है, तो ये आपको 4 सर्वसमीका पता होनी चाहिए 12.2 पढ़ने से पहले। स्टूडेंट आगे देखिए, आगे प्रश्नावली 12.2 से संबंधित पहला क्वेश्चन है, निम्न व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। देखो, निम्न व्यंजक है, इसके आपको गुणनखंड करने हैं। तो देखो, पहला दिया पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। तो आपको क्या करना है, पहला पद और लास्ट वाला पद देखना है, फिर इस पद को आपको उसके अनुसार लिखना है। तो देखो, पहला पद है p, यानी कि ये किसका स्क्वायर है, p का स्क्वायर है। फिर ये माइनस, इसको अभी छोड़ दो, पहले ये लास्ट वाला देखो 25। अब देखो, कौन सी ऐसी दो संख्या जिसको उसी को उसी से गुणा करते हैं तब 25 आता है। समान संख्या को समान संख्या से गुणा, यानी ये किसका वर्ग है, यानी 5 को 5 से गुणा करते हैं तब आता है ना 25। तो ये आ जाएगा आपका प्लस का 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, देखो हमारा सूत्र क्या है, हमारा सूत्र है हमारे पास, देखो अभी हमने लिखे थे सर्वसमीका, ए का स्क्वायर, फिर देखो ये माइनस है तो माइनस 2ab प्लस आपका बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का स्क्वायर। हमारी सर्वसमीका ये है, इस सर्वसमीका का प्रयोग करना है। देखो, सर्वसमीका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी। तो देखो, ये ए का स्क्वायर आ गया, ये बी का स्क्वायर आ गया, तो हमें क्या चाहिए, माइनस का 2, तो देखो 2 लिख लो। फिर ए का मान क्या है, p इंटू आपका बी का मान क्या है आपका 5। तो इसके अनुसार आपको ये लिखना है, इस सूत्र के अनुसार आपको लिखना है। ठीक है, समझ में आया। यानी देखो, p किसका स्क्वायर है, p का स्क्वायर। अब आपको देखना है कि 25 किसका स्क्वायर है। 25 आपको बताओ, 5 को 5 से गुणा करते हैं, यानी 5 का स्क्वायर है 25। फिर ये बीच वाला इसके अनुसार लिखना, 2 का 2 लिखा, a का मान, यानी ये a के सामने है a का मान, ये आपका b का मान, तो ये b का मान। ठीक है, अब तो अब ये इसको किस सूत्र में बंद करना, a माइनस बी, इस सूत्र में हमें बंद करना है। तो देखो, इसका आंसर क्या आ जाएगा, a। अब a का मान क्या है, देखो a के सामने p दिख रहा है तो ये p, फिर देखो माइनस b। अब देखो b के सामने क्या है, 5, b का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यानी b का मान क्या है 5, ये इसका स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इस अनुसार लिखना है। इसी प्रकार ये देखो, 5 किसका स्क्वायर, मतलब 25 किसका स्क्वायर, 5 का, तो 5 और m है तो ये आपका m, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस, फिर हमें लास्ट वाला पद देखना है। अब देखो, 9 किसका स्क्वायर है, यानी 3 का गुणा 3 से करते हैं तो 9 आता है, 3 का स्क्वायर। फिर आपको सूत्र पता है, ए स्क्वायर, ये सारा प्लस वाला है, तो ये सूत्र लगेगा आपका ए प्लस बी का स्क्वायर। इस सूत्र में मान रखना है। तो देखो, ए का स्क्वायर तो ये रहा ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर ये रहा बी का स्क्वायर, फिर बीच में क्या आ रहा है 2, तो 2 लिख लो। ए का मान ये 5m इंटू देखो बी के सामने है आपका 3, तो ये बी का मान हो गया। अब हमें आंसर क्या आ जाएगा, a प्लस बी, तो ए के सामने क्या है 5m, ए के सामने क्या है आपका 5m प्लस बी, देखो बी यानी लास्ट वाला पद दिया 3, तो ये आपका 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार ये देखो, अब देखो 121 का बी का स्क्वायर, 121 बी का, अब 121 किसका वर्ग है, 11 को 11 से गुणा करते हैं ना तब 121 आता है, और बी है तो बी और इसका स्क्वायर, फिर माइनस ये प्लस। अब 16 किसका स्क्वायर है, 4 गुणा 4 करते हैं तब 16 आता है, और सी का स्क्वायर यानी सी और इसका स्क्वायर। फिर आपको पता है सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का स्क्वायर, यानी ये वाला सूत्र लगेगा सर्वसमीका इसमें। तो देखो, ये 2 इंटू ए का मान क्या 11b इंटू सी का मान क्या है, सी का मान है आपका 16c प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, a माइनस बी लाना हमें लाना क्या है, इस रूप में तो आपका दिया हुआ, इस रूप में तो आपका दिया हुआ है, हमें इस रूप में लाना a माइनस बी। तो देखो a के सामने क्या है 11b, फिर माइनस b, देखो b वाला लास्ट वाला पद होता है b, तो 4c
इसका स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखो ये वाला आपका a की घात, देखो a की घात 4 है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a की घात 2 और उसकी भी घात 2, तो क्या आ जाएगा a की घात 4, फिर प्लस, फिर देखो ये तो आपका गुणा के रूप में दिए हुए है a स्क्वायर और ये आपका b स्क्वायर, ये तो दिया हुआ है ही, और प्लस देखो b की घात 4 यानी b का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो देखो ये किस रूप में दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस आपका बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी का स्क्वायर, ये इस रूप में दिया हुआ है आपका, इस रूप में लाना है। देखो अब a स्क्वायर यानी a का मान क्या है, a का मान है a स्क्वायर, प्लस देखो b स्क्वायर यानी b का मान क्या है b स्क्वायर, ये b स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये आपका b स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर, ये इसका आंसर। देखो अब a का मान a स्क्वायर, फिर b का मान है b स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो इस सूत्र में लाना हमें, ठीक है। अब ये देखो इसमें थोड़ा ध्यान से देखना, अब इसको पहले प्रसारित करना है, पहले क्या करना है, इसको खोलना है, इसको किस रूप में खोलना है, देखो a प्लस बी का दिया हुआ आपका क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है lm यानी a प्लस बी के रूप में दिया हुआ है, इस रूप में दिया हुआ है आपका, इस रूप में दिया हुआ ना, हमारा सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब अगर इसको खोलें lm का स्क्वायर, ये a प्लस बी सेम टू सेम, तो ये क्या हो जाएगा l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m का स्क्वायर। अगर इसको खोलेंगे ना, देखो a यहाँ सूत्र होता है a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो lm दोनों एक जैसे ही है, इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर, यानी इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर माइनस के आपके 4lm। अब देखो ये आपका l स्क्वायर, ठीक है, तो देखो माइनस 4lm में से प्लस के 2lm गए, तो फिर माइनस के क्या बचे 2lm और प्लस का m स्क्वायर, इन दोनों को देखना पहले, ठीक है। 4lm में से 2lm घटा दिए तो पीछे माइनस के 2lm बचे। अब ये किस रूप में दिया हुआ, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस रूप में दिया हुआ है, और हमारा सूत्र होता है a माइनस बी का स्क्वायर, ये इस रूप में दिया हुआ है, इस रूप में हमें लाना है। तो देखो a का मान देखो, a के सामने क्या है l माइनस b के सामने क्या है m, तो ये हो जाएगा l माइनस m का स्क्वायर, ये इसका। स्टूडेंट आगे देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है गुणनखंड कीजिए। तो देखो आपका दिया 49 एक्स स्क्वायर माइनस 36, देखो 49 किसका वर्ग है, देखो किसका गुणा करें उसी से तो 49 आए, तो आपको पता 7, ठीक है, और x है तो x इसका वर्ग। अब 36 किसका वर्ग है, 36 यानी 6 गुणा 6 करते हैं तब 36 आता है। तो देखो अब ये किस रूप में दिया हुआ है, ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस रूप में दिया हुआ है, और हमारा सूत्र होता है a प्लस बी और a माइनस बी। आपका देखो सूत्र तो कौन सा था, a प्लस बी और गुणा में a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपका उल्टा दिया, अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ तो ये सूत्र लगा सकते हैं। तो देखो आपको देखो a प्लस बी और a माइनस बी लिखना है, तो देखो a के सामने क्या दिख रहा है आपको 7x और b के सामने क्या दिख रहा है आपको 6, तो एक तो आ जाएगा 7x प्लस 6 और एक आ जाएगा 7x माइनस 6। देखो a प्लस बी यानी देखो a का मान 7x, b का मान आपका b के सामने 6, ठीक है। इसी प्रकार देखो इसमें से डायरेक्ट ऐसा कोई संख्या नहीं है उसका गुणा करके 63 आए, तो यहाँ से पहले कॉमन लेना पड़ेगा। देखो कॉमन यानी 7 का भाग दोनों में जा रहा है, तो 7 आ जाएगा बार, 7 का भाग 63 में गया 9 बार, 9a स्क्वायर माइनस 7 का भाग 112 में जाता है, 7 का भाग 112 में गया ये आपका 1 बार, और देखो 7 का भाग इसमें गया 1 बार, पीछे बचा आपका 4 और 6 16 यानी 16 बार, ठीक है। 7 का भाग देखो 63 में जाता है 9 बार और 7 का भाग 112 में जाता है आपका 16 बार, ठीक है। अब देखो अब ये तो आपका 7 है बार, अब देखो 9 किसका वर्ग है 3 का, a है तो a स्क्वायर, 16 है 4 का वर्ग बी स्क्वायर। अब ये किस रूप में दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखो 7 तो आपका बाहर ही रहेगा, ठीक है। अब देखो ये आपका ए के सामने क्या है, 3 है, यानी ए प्लस बी लेना, ए का मान 3 है, ये आपका 3 है, प्लस बी के सामने 4 बी, तो ये आपका 4 बी, ठीक है। और एक आ जाएगा आपका 3 ए माइनस 4 बी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखो इनमें से क्या कॉमन है, देखो दोनों में ऐसा कोई नहीं है जिस 144 आए वर्ग कर, 16 तो आ रहा है लेकिन 144 नहीं आ रहा है, तो कॉमन लेंगे। देखो 16 कॉमन लिया, दोनों में 16 का भाग जा रहा है, इसलिए 16 बाहर आ गया। देखो x की घात 2 यहाँ भी है और x की घात 2 या x की घात 3 होगी, x की घात 3, ठीक है। तो देखो x की घात 3 यहाँ भी है और x की घात 3 यहाँ भी है, तो x की घात 3 आ जाएगी कॉमन और 16 आ गया कॉमन। तो देखो अब 16 बाहर आ गया, x की घात 3 बाहर आ गए, तो फिर क्या बची, x की घात 2 माइनस 16 का भाग 144 में जाता है 9 बार, और x की घात 3 तो बाहर आ गई, 16 x की घात 3। अब देखो इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर, x का स्क्वायर, और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब ये देखो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस रूप में दिया हुआ है और इस रूप में लाना है। तो 16 तो बाहर ही रहेगा कॉमन में, 16x की घात 3, ये तो आपके कॉमन रहेगा। अब देखो a प्लस बी लाना है, a का मान क्या है आपका x प्लस b का मान क्या है 3 आपका, और ये आपका x माइनस 3, समान संख्या आएगी, ठीक है। ये 16 तो बाहर ही रहेगा, 16x क्यूब, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो देखो a प्लस बी, यानी a का मान x और b का मान आपका 3, तो x प्लस 3 आ जाएगा और x माइनस 3, इस रूप में लाना है आपको। इसी प्रकार देखो इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखो 9 वर्ग है 3 का, x और y का स्क्वायर, और 16 है 4 का वर्ग है, 16 किसका वर्ग है 4 का, तो ये इस रूप में दिया हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी। तो देखो a का मान क्या है आपका 3xy, a के सामने क्या है 3xy, प्लस b के सामने क्या है 4, तो देखो 3xy और माइनस का 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखना ध्यान से, अब देखो ये आपका दिया हुआ l प्लस m का स्क्वायर माइनस और l माइनस m का स्क्वायर, तो देखो ये दोनों सर्वसमीका है, दोनों सर्वसमीका कौन सी है, a प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर। तो आपको पता है कि a प्लस बी का स्क्वायर, देखो ये हो जाएगा आपका l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस आपका m स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा आपका l स्क्वायर माइनस 2lm प्लस आपका m स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि सर्वसमीका का प्रयोग किया। फिर यहाँ लिख लो वरना तो ऐसे, चलो पहले लिख लेते हैं सर्वसमीका। देखो सर्वसमीका कौन सी है आपकी, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, बराबर होता है आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक हो जाएगी a माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का प्रयोग करने पर, का प्रयोग करने पर, देखो इसका प्रयोग करने पर, देखो ये आपका a प्लस बी, ये आप a प्लस बी के स्क्वायर में रूप में दिया हुआ, और ये आपका a माइनस बी के रूप में दिया, तो इसको इस प्रकार खोलना है और इसको इस प्रकार आपको खोलना। इन दोनों को खोलेंगे तो देखो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर, ये माइनस है बाहर तो माइनस रखना है, फिर कोष्टक, ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर माइनस 2lm माइनस 2lm प्लस आपका m स्क्वायर, ठीक है। देखो पहले का मैंने इस अनुसार खोला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो देखो a स्क्वायर प्लस 2lm यानी 2ab प्लस m स्क्वायर बी स्क्वायर, और दूसरे को सेम सेम इस अनुसार खोलना आपको। फिर देखो आपको एल स्क्वायर प्लस 2lm
प्लस एम स्क्वायर। अब ये माइनस का गुणा अंदर करना है, ठीक है, ये माइनस का गुणा होगा अंदर, माइनस का गुणा इससे करेंगे तो माइनस का एल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस से हो जाएगा तो प्लस 2lm, माइनस का गुणा प्लस से होगा तो माइनस एम स्क्वायर। तो देखो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, माइनस प्लस कट गया, ये भी माइनस प्लस कट गया, एक माइनस एक प्लस समान संख्या कट जाएगी। देखो 2lm और 2lm दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने lm हो जाएंगे, 4lm हो जाएंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखो ये आपका किस रूप में दिया हुआ, ये आपका दिया हुआ ए स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ शायद प्लस है, ठीक है, या प्लस है, प्लस आपका बी स्क्वायर, ये आपका इस रूप में दिया हुआ है और हमें सूत्र पता है, सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी का स्क्वायर का प्रयोग से अब देखो इसका प्रयोग करेंगे, इसमें देखो इसमें कौन सा सूत्र लग रहा है, ये, ठीक है। अब आपको देखना है कि ए के सामने क्या है, ए के सामने एक्स, देखो ए माइनस बी लाना हमें, ए के सामने क्या है एक्स, तो एक्स माइनस बी के सामने वाई, तो आपका वाई का स्क्वायर, फिर माइनस आगे पीछे क्या था, जेड का स्क्वायर, क्या है, जेड का स्क्वायर। तो देखो ये आपका इस सूत्र में रूप में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बराबर क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखो ये आपका इस रूप में दिया हुआ ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखो ए के सामने क्या दिख रहा है आपको, देखो ए प्लस बी लाना है, तो ए के सामने दिख रहा है आपको एक्स माइनस वाई, फिर प्लस बी, और बी का मान क्या है, जेड। इसी प्रकार ए माइनस बी, देखो ए के सामने क्या दिख रहा है आपको, एक्स माइनस वाई, फिर माइनस का बी है तो माइनस बी का मान क्या है आपका, जेड। तो ये इस रूप में आ जाएगा आपका, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखना, ये 25a स्क्वायर तो रहेंगे बाहर, फिर यहाँ माइनस ले लेंगे कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा आपका, 4b स्क्वायर माइनस 28bc और प्लस के गुण 50c स्क्वायर। देखो माइनस कॉमन लेंगे ना, तो माइनस वाली संख्या प्लस हो जाएगी, प्लस वाली माइनस हो जाती है, कॉमन लेते हैं तो ये माइनस तो कॉमन आ गया बाहर। तो देखो 25 तो ऐसा कैसा रहेगा, अब ये तो आपको पता है, देखो 4 किसका स्क्वायर है, 2b का स्क्वायर करेंगे ना, 2b का स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपको पता है यह माइनस और लास्ट वाला लिख लो, फिर बाद में लिखेंगे वो गुण 50 यानी 7 का स्क्वायर, गुण 50 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, 7c का। अब आपको पता है फिर हमारा सूत्र होता है, देखो 2 इंटू ए का मान है 2b इंटू सी का मान है गुण 50c। अब ये किस रूप में दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का स्क्वायर। तो देखो ये आपका 25a का स्क्वायर माइनस, देखो a माइनस बी के रूप में लाना है, किस रूप में लाना है, a माइनस बी, तो ए के सामने क्या है 2b, फिर माइनस बी के सामने क्या है 7c का स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो ये 25 था ना, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5a का स्क्वायर, 25 को 5 ए है तो ए, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब इसको और इसको ध्यान से देखो, ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस रूप में दिया हुआ है, तो ए प्लस बी और ए माइनस सी। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है, ए प्लस बी और ए माइनस बी लाना है आपको, ठीक है। तो देखो ए स्क्वायर यानी ए का मान क्या है 5 है, फिर प्लस बी का मान, ये पूरा बी का मान है, तो बी का मान है 2b माइनस 7c। फिर देखो आपका दिया हुआ है आपका 5a माइनस ए माइनस बी और बी का मान क्या है 2b, तो ये आपका 2b प्लस 7c। इसका देखो ये अगर माइनस का गुणा करेंगे अंदर वापस, तो ये तो माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का गुणा इससे होगा तो ये प्लस हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखिए होगा, चौथा क्वेश्चन है गुणनखंड कीजिए। देखो ए की घात 4 माइनस बी की घात 4, तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर और उसकी घात 2 और बी की घात 2 और उसकी भी घात 2, ए की घात 2 उसकी घात 2 और माइनस बी की घात 2 उसकी घात 2, यहाँ दोनों की घात क्या हो जाएगी
4। अब आपका सूत्र आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखो ए का मान क्या है ए स्क्वायर, फिर प्लस बी और बी के सामने बी स्क्वायर और एक हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो ऐसा कैसा रहेगा, ये आपको पता है वहाँ पे सूत्र आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या आएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो ये आपका दिया हुआ है p की घात 4 यानी p की घात 2 और उसकी भी घात 2 माइनस, अब इसको हम लिख सकते हैं 9 की घात 2। 81 क्या होता है 9 की घात 2 या 9 गुणा 9 81 होता है। देखो ये आपका दिया हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब आपको पता है ए प्लस बी लाना है, तो ए के सामने क्या है पी स्क्वायर प्लस बी के सामने क्या है 9, एक हो जाएगा आपका पी स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, दोनों सेम टू सेम आएगा, एक प्लस में आएगा और एक माइनस, तो ये तो ऐसा कैसा रहेगा। अब ये देखो अब ये है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं p का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, p का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब यह देखो वापस वो सूत्र आपका ये रहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी लाना है वापस, पी स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस 9। फिर देखो आपका देखो ए प्लस बी, ए का मान क्या है पी प्लस बी का मान क्या है यहाँ 3 और ये हो जाएगा p प्लस 3 और p माइनस 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार देखो ये वापस सेम दिया हुआ x की घात 4 यानी x की घात 2 और उसकी भी घात 2। फिर देखो y प्लस जेड, इसकी घात 2 और इसकी घात भी 2। ठीक है, अब आपका सूत्र तो वही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बराबर ए प्लस बी के रूप में लाना है और ए माइनस बी के रूप में लाना है आपको। तो देखो ए प्लस बी यानी ए के सामने क्या है एक्स स्क्वायर, फिर बी के सामने पूरा वाई प्लस जेड का स्क्वायर, वाई प्लस जेड का स्क्वायर, और आपका ये आ जाएगा आपका, ये तो आ गया पूरा आपका ए प्लस बी एक हो जाएगा ए माइनस बी यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है, देखो ये तो ऐसा कैसा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ये वापस खुल जाएगा। देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वापस इस सूत्र में मान रखेंगे ए प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा वाई प्लस जेड, एक हो जाएगा आपका ए स्क्वायर यानी ए माइनस बी यानी ए का मान तो क्या है एक्स। अब वापस इसको ध्यान से देखना, ये तो ऐसा कैसा आएगा, देखो इसको वापस इस रूप किस रूप में दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी, तो देखो ए प्लस बी यानी ये पूरा वाई प्लस जेड यानी ए प्लस बी हो गया, फिर हो जाएगा ए माइनस बी, ए का मान तो आपका एक्स माइनस यानी बी का मान क्या है वाई और जेड, तो ये अंदर हो जाएगा माइनस से गुणा, तो ये हो जाएगा दोनों माइनस के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर। तो स्टूडेंट आगे देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन है निम्न व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो देखो आपका दिया हुआ है 7 पी स्क्वायर प्लस का 21 क्यू स्क्वायर, इन दोनों में से देखना कॉमन क्या आ रहा है। देखो 7 यहाँ भी है 7 यहाँ भी, तो 7 आ जाएगा कॉमन। देखो 7 बार आ गया, पीछे बचा पी स्क्वायर, 7 का भाग 21 में जाता है 3 बार, और यहाँ बचा क्यू स्क्वायर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार तीनों में कॉमन देखना है, तीनों में एक जैसी संख्या कौन सी है। देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ, यानी 2 तीनों में और x भी तीनों में, तो कॉमन क्या आ जाएगा आपका 2x। देखो यहाँ 2 बार आ गया, 1x बार आ गया, x की घात 3 है तो x की घात 2 बची। ठीक है, तो देखो 2x तो बाहर आ गया, पीछे क्या बचा वाई स्क्वायर, फिर देखो आपका 2x तो बाहर आ गया, पीछे क्या बचा आपका जेड स्क्वायर, तो ये इसका
आंसर। देखो इसको थोड़ा पहले सही लिख लेते हैं, AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, फिर प्लस देखो AN है ना, इसको पहले लिख रहे हैं AN स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इनमें से कॉमन लेना और इनमें से कॉमन लेना आपको। देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, M स्क्वायर दोनों में, तो M स्क्वायर आ जाएगा कॉमन आपका, M स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो देखो पीछे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा A और यहाँ बचेगा आपका B, प्लस इसमें देखो N स्क्वायर दोनों में, तो N स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ बचेगा A और यहाँ बचेगा B। देखो A प्लस B यहाँ भी है और A प्लस B यहाँ भी है, तो A प्लस B एक बार लिख लो, 2 बार है दोनों में, एक बार लिख लो। फिर देखो M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, तो ये हो जाएगा M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखो यहाँ, देखो इनमें से कॉमन देखना, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, L यहाँ भी है और L यहाँ भी है, तो L आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ से L कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा M प्लस पूरा L बाहर आ गया, पीछे क्या बचेगा 1। अब इन दोनों में देखना, इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो एक कॉमन लेना है, और एक कॉमन लेंगे तो वही का वही लिख लेना, M प्लस 1 M प्लस 1, तो M प्लस 1, और ये L प्लस 1, तो ये हो जाएगा L प्लस 1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ इसको पहले थोड़ा सही लिखते हैं। ठीक है, देखो ये 5y स्क्वायर माइनस के 20y, फिर आपके लिखे ना प्लस 2yz, इसको पहले लिख ले, फिर आपको 8z लिख रहे। इनमें से कॉमन देखना है, इनमें से कॉमन लेना आपको। देखो 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी, क्योंकि दोनों में 5 का भाग जा रहा है, और y स्क्वायर ये और y है, यानी 5y दोनों में, तो यहाँ से 5 बार आ गया, 1y बार आ गया, पीछे अंदर 1y बचा। यहाँ से आपको देखो 5 का भाग 20 में जाता है 4 बार, और y तो कॉमन आ गया बाहर, फिर प्लस इनमें से देखो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी, क्योंकि दोनों में 2 का भाग जा रहा है, और z यहाँ भी और z यहाँ। ठीक है, देखो 2 आ गया z आ गया, पीछे क्या बचा y, माइनस z तो बाहर आ गया, 2 का भाग 8 में जाता है 4 बार, दोनों एक जैसे, तो y माइनस 4, और ये आपका 5y, और प्लस के आपके 2z, ये इसका आंसर आ गया। अब इसको भी देखो सही लिखना आपको, 6y। ठीक है, देखो 6y यहाँ भी y है, और ये आपका x है। तो देखो इसको लिख रहे हैं 6y, और ये आ जाएगा आपका 9x। इसमें से देखो अगर क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से देखो आपका आ रहा है कॉमन, 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 3 और 2 बचेगा, और यहाँ से भी कॉमन क्या आएगा 3, तो 3 और 2 बचेगा। ठीक है, तो देखो इसको लिख रहे हैं 4y, फिर देखो माइनस के 9x और प्लस के आपके 6। इनमें से कॉमन लेना, इनमें से कॉमन लेना आपका। ठीक है, तो इनमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, 2 का भाग दोनों में जा रहा है, और y दोनों में, तो 2y कॉमन आ जाएगा, 2 का भाग 6 में जाता है 3 बार, और पीछे देखो x बच गया, y तो बाहर आ गया, माइनस देखो y तो बाहर आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा 4 में, ये 4 है ना, 4 में 2 का भाग जाता है 2 बार। अब इनमें से देखो कॉमन 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी, यानी 3 आ जाएगा, माइनस का 3 कॉमन ले रहे। अगर माइनस का 3 कॉमन लेंगे ना, 3 का भाग 9 में जाता है 3 बार, और x है तो x, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और 3 का भाग 6 में जाता है 2 बार, दोनों एक जैसे, तो एक बार लिख लो, और ये आपका हो जाएगा 2y माइनस का 3, ये इसका आंसर। हेलो स्टूडेंट, आगे देखिए आपका निम्न व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। 5 का क्वेश्चन है, तो देखो 5 का पहला है p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। अब देखो ये पहला वाला तो ऐसा कैसा लिखना है, फिर इन दोनों में ध्यान रखना। अब देखो गुणा करे तो 8 आए, और जोड़े तो आपके 6 आए, ऐसे 2 समान संख्या, दोनों यहाँ और यहाँ समान संख्या आनी चाहिए। गुणा करे तो ये आए, जोड़े तो भी ये आए। तो अब आपको पता है कि 4 और 2 को जोड़ते हैं तो क्या आता है आपका 6। 6 को देखो क्या करें, 4 और 2 को जोड़े तब 6 आता है, और 8 यानी 4 और 2 का गुणा करें तब आपका 8 आता है, यानी यहाँ भी 4 और 2 आ रहा है, और यहाँ भी 4 और 2, जोड़े तो भी सेम आए और गुणा करे तो भी सेम संख्या है। देखो p स्क्वायर प्लस, इसको अलग अलग लिख लेते हैं, ये 4p प्लस 2p प्लस 4 गुणा 2। आपको पता है कि 4p और 2p जोड़ेंगे तभी तो आपका 6p आएगा। यहाँ p का गुणा अंदर करेंगे, p का गुणा 4 से किया तो 4p, p का गुणा 2 से किया तो 2p,
अब ये दो भाग अलग है, ये दो भाग अलग है, इन दोनों में कॉमन लेना है। देखो p यहाँ भी है, p यहाँ भी है, तो p कॉमन आ जाएगा। यहाँ 2 बार p है तो 1 कॉमन आ गया, पीछे 1 बार p बचा। यहाँ से p कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा 4। देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा p, यहाँ से 2 कॉमन आ गया बाहर, पीछे क्या बचा 4। दोनों एक जैसे, तो एक बार लिखना है, और p + 2 ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार देखो यहाँ q² माइनस, अब आपको पता है कि कौन सी दो संख्या जोड़े तब आपका 10 आए और उसी संख्या गुणा करे तब आपका 21 आए, तो 7 और 3। ठीक है, 7 और 3 को जोड़े तब 10 आता है, और 7 और 3 को गुणा करें तब 21 आता है। समान संख्या देखनी हमें कि कौन सी दो संख्या जोड़े तब 10 आए, कौन सी दो संख्या ऐसी कैसी गुणा करे तब 21 आए। तो 7 और 3, अब देखो ये आपका q², देखो माइनस q का गुणा 7 से किया तो 7q, और माइनस से भी गुणा हो रहा है 7q, तो ये आपका 3q और 7 गुणा 3। इसको देखो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि माइनस का 7q और माइनस का 3q जोड़ा तब जाके माइनस का 10q हुआ। इनमें से कॉमन और इनमें से कॉमन लेना, इनमें से q कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा आपका q, ये q कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 7। इनमें देखो 3 दिख रहा है आपको इस साइड और इस साइड दोनों साइड, तो यहाँ बचेगा q, और देखो माइनस आगे कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा 7, 3 तो बाहर आ गया, तो q - 7 और q - 3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है p² प्लस, अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणा करे तो 16 आए, जोड़ो या घटाओ, पहले जोड़ो या घटाओ तो आपका 6 आए। आपको पता जोड़ने पे तो आएगा नहीं, तो घटाने पे आएगा, तो क्या आएगा 8 - 2, 8 - 2 और 8 × 2। अब आपको पता 8 का गुणा 2 से करे तब 16 आता है, और 8 में से 2 घटाए तब आपका 6 आए। या तो जोड़ो या घटाओ वो संख्या लानी, और यहाँ तो गुणा करके लानी, दोनों सेम संख्या देखनी 2। तो 8 × 2 16, 8 में से 2 गया, पीछे बचा 6, तो ये हो जाएगा p²। अब देखो p का गुणा 8 से किया तो 8p, ये प्लस है और ये माइनस वाला है तो माइनस के 2p, और 8 × 2, तो इसमें से कॉमन देखना और इसमें से कॉमन देखना। p यहाँ भी है, p यहाँ भी है, तो p कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा p और यहाँ बचेगा 8। ठीक है, और इनमें से देखो माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो सारी प्लस हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा p और प्लस के 8। देखो p + 8 और p - 2, तो p - 2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।